मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसके 1 पद से 6 पद तक। Galatians chapter 6 verses 1 to 6 गलतियों। हमने पिछले कुछ रविवारों से एक नई सीरीज आरंभ की है जिस सीरीज का नाम है इंगेज, ध्यान लगाना या लगाव रखना। और हम इस सीरीज में इस बात को देख रहे हैं कि जब हम प्रभु की संतान हैं और प्रभु ने हमें आशीष दी है और प्रभु ने हमें भरपूरी के साथ रखा है, और जो आंटी बता रही थी कि हमें प्रभु ने बहुत दिया है, अब हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु को दें और प्रभु के कार्य में अपने आप को इंगेज करें। प्रभु बराबर हमें देता है, बराबर हमारी देख रेख करता है और प्रभु ने हमें अपनी संतान ठहराया है, निज प्रजा ठहराया है। उसकी आशीष हमारे जीवन में बराबर बनी रहती है और हम कई सालों से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु के हाथ को अपने जीवन में देख रहे हैं, लेकिन प्रभु ये चाहता है कि हम अब उसके कार्य में इंगेज हों, उसके कार्य में अपना ध्यान दें, उसकी सेवा में अपना ध्यान दें, उसकी बातों में अपना ध्यान दें, जिससे कि जो प्रभु का कार्य है, जो प्रभु की सेवा है, जो पिता का कार्य, उसका बिजनेस है, उसमें हम हाथ बटाएं, जिससे कि उसका जो व्यवसाय है, उसका जो बिजनेस है, उसका जो किंगडम है, उसका जो राज्य है वो मजबूत हो, आगे बढ़े। और विशेष करके जो उसकी कलीसिया है, जो उसकी देह है, जिसके हम अंग हैं, जिसमें हम बराबर प्रभु के वचन को और प्रभु की आशीष को और प्रभु की भलाई को देखते हैं, इस बॉडी में, इस कलीसिया में अपने आप को हम लगाए, इंगेज करें, जिससे कि ये जो प्रभु का कार्य है, जो प्रभु की कलीसिया है, जो प्रभु का देह है, ये मजबूत हो, आगे बढ़े। इसलिए हम इस सीरीज को देख रहे हैं कि हम केवल शिष्य बन के न रह जाएं, हम केवल विश्वासी बन के न रह जाएं, हम केवल प्रभु से आशीष प्राप्त करने वाले बन के रह जाएं, लेकिन अब समय आया है कि हम प्रभु के कार्य में अपने हाथ को बटाएं, उसमें इंगेज हो, जिससे कि उसका कार्य आगे बढ़े और हम और भी अधिक मजबूत हो। इसको हम देख रहे हैं, परमेश्वर के कार्य में इंगेज होना, अपने ध्यान को बनाए रखना, उसके प्रति रुचि जो परमेश्वर के भवन के प्रति है, जो परमेश्वर के पवित्र दिन के प्रति है, जो परमेश्वर के कार्य के प्रति है, उसमें रुचि बनाए रखना, उसमें ऑक्यूपाई रहना, उसके प्रति अट्रैक्ट होना। क्या रविवार का दिन है, ये प्रभु का कार्य है, ये प्रभु की सेवा है, ये प्रभु की प्रार्थना है, ये प्रभु का वचन है, उसके प्रति अट्रैक्ट होना, इन्वॉल्व होना, कि हमें किसी न किसी रूप में इंगेज और हमें इन्वॉल्व होना है। इसका ठीक विपरीत जो है वो डिसएंगेज, डिटैच होना, विड्रॉ करना, ढीला होना। तो ये पद 9 में आ गया है कि परमेश्वर का वचन कहता है हम भले काम करने में साहस पर छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले हो तो परमेश्वर का कार्य कैसे, कि हम कई बार ढीले हो जाते हैं, डिसएंगेज, जो इंटरेस्ट खत्म हो गया है, कॉम्प्लिसेंसी आ गई है, ढीलापन आ गया है, बोर हो गए हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं, बोरिंग। ये जब जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में ये जो बोरिंग और ये ढीलापन, ये जो विड्रॉल, ये जो डिटैच, ये जो डिसएंगेजमेंट, रुचि न होना अगर हमारे जीवन में आता है तो हम प्रभु से धीरे धीरे उसके कार्य से दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है इंगेज। आज इस खंड के आधार पर इंगेजिंग इन बिल्डिंग अप, मजबूती में ध्यान देना। हमने देखा था कि हमें प्रार्थना में इंगेज होना है, हमने देखा था कि हमें परमेश्वर के पवित्र दिन में इंगेज होना है। आज हम देखेंगे इस खंड के आधार पर कि हमें बिल्डिंग अप में इंगेज होना है, हमें मजबूती में ध्यान देना है, हमें बिल्डअप करना है, बिल्डिंग अप, बनाना, दृढ़ करना, मजबूत होना। और परमेश्वर चाहता है कि हम बिल्डअप करें, अपने जीवन को बिल्डअप करें। परमेश्वर चाहता है
कि हम जो समूह हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो सेल्स हैं, जो आत्मिक ग्रुप्स हैं, उनको बिल्डअप करें। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे को बिल्डअप करें, एक दूसरे को मजबूत करें, जिससे कि एक दूसरे के साथ मिलते हुए मजबूत करते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी कलीसिया को, उसकी सेवा को मजबूत करें। और यहाँ पर पौलुस किसी बात को हमारे सामने रख रहा है कि हमें इंगेज होना है, बिल्डिंग अप में, मजबूती में ध्यान देना है। न केवल प्रार्थना में हमें इंगेज होना है, न केवल हमें परमेश्वर के पवित्र दिन में इंगेज होना है, लेकिन जो सेवा है, जो कार्य है, जो ग्रुप्स है, जो जीवन है, उसमें मुझे इंगेज होना है ताकि बिल्डअप हो सके, परमेश्वर का कार्य बिल्डअप हो सके। यहाँ पर पौलुस इस बात को हमारे सामने रखता है, इसलिए रख रहा है इस बात को क्योंकि जो गलातिया की कलीसिया है वो धीरे धीरे डिटैच हो रही है, धीरे धीरे विथड्रॉ कर रही है, ढीलापन आ गया है, कॉम्प्लेसेंसी आ गई है, खाना पूर्ति आ गई है, बोर्डम आ गया है। और जिस रूप में आरंभ में ये इंगेज हो रही थी, जिस रूप में आरंभ में अपने आप को प्रभु के कार्य में लगा रहे थे, वो धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। इसलिए जो 5 अध्याय के 15 पद में पौलुस कहता है, जो इस कलीसिया की तस्वीर है, 5 अध्याय 15 पद, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। ये कलीसिया का है, ये स्वभाव यहाँ पर आ रहा है कि पौलुस कह रहा है कि धीरे धीरे तुम्हारे अंदर डिसएंगेजमेंट आ गया है। तुम क्या कर रहे हो? आपस में एक दूसरे को काट रहे हो, आपस में एक दूसरे को छेड़ रहे हो, आपस में एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हो, आपस में एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हो, आपस में एक दूसरे को तुम कमजोर कर रहे हो। अगर ऐसा तुम करते रहे तो तुम सत्यानाश हो जाओगे, परमेश्वर का कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। धीरे इसलिए 25वें पद में, 5 अध्याय के 25वें पद में वो कहता है द की टू बिल्डिंग अप, कि कैसे जो कुंजी है, कैसे हम बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे मजबूत हो सकते हैं। 25वें पद में जो पौलुस कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। जो की है, जो कुंजी है, वो एक दूसरे को फाड़ खाना नहीं, एक दूसरे को गिराना नहीं, एक दूसरे को कमजोर करना नहीं, लेकिन अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, अगर हमें कहते हैं कि हमने प्रभु को पाया है, प्रभु ने अपनी आत्मा से भरपूर किया है, नया जीवन दिया है, तो आत्मा के अनुसार चले, आत्मा के अनुसार चले। और जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो बिल्डअप करेगा, वो अपने आप को बिल्डअप करेगा, वो अपने सहयोगियों को, जो चर्च के लोग हैं उनको बिल्डअप करेगा, जो चर्च की सेवाएं हैं उनको बिल्डअप करेगा आत्मा के अनुसार। इसलिए 26वें पद में पौलुस कहता है, इसी अध्याय के 26वें पद में, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें पर एक दूसरे से डहा ना करें। यहाँ पर पौलुस कह रहा है जो मजबूती तभी आएगी जब एक दूसरे को नीचा नहीं देखेंगे, हम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर हम एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे और एक दूसरे को नीचा देखेंगे तो मजबूती नहीं आएगी, तो हम बिल्डअप नहीं करेंगे। मजबूती नीचा देखने में नहीं पर बनाने में आती है। और उसका जो मजबूती है वो नीचा दिखाने में नहीं, नीचा देखने में नहीं, लेकिन एक दूसरे को बिल्डअप करने में, एक दूसरे को बनाने में, ब्रेक करने में नहीं, बिल्ड करने में, प्रभु को कार्य को बिल्ड करने के लिए, प्रभु की मंडली को, एक दूसरे को। और यहाँ पर पौलुस 5 स्थान है जहां वो चाहता है कि उसके लोग इंगेज हो। 5 स्थान पौलुस बताता है कि कैसे हम बिल्डअप करने में इंगेज हो, जिससे कि जो प्रभु का कार्य है, जो प्रभु का भवन है, जो प्रभु की कलीसिया है, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु का राज्य है, वो बिल्डअप हो, आगे बढ़े। 5 स्थान वो यहाँ पर बताता है जिसमें हमें इंगेज होना है। क्या के लिए इंगेज होना है? बनाने के लिए इंगेज होना है, मजबूती लाने के लिए इंगेज होना। 5 स्थान। पहला स्थान, अपने आप को बिल्ड करें, बिल्ड योरसेल्फ। पौलुस पहली बार क्या कहता है कि जो इंगेजमेंट है
जो इंगेजिंग प्रोसेस है वो तुम्हारे जीवन से शुरू होती है। तुम्हें अपने आप को बिल्ड करने के लिए तुम्हें अपने अंदर ये जिज्ञासा को लेकर आना है कि तुम बराबर इंगेज रहो अपने जीवन में, जिससे कि तुम्हारा जीवन बिल्डअप हो सके, मजबूत हो सके, दृढ़ हो सके, जो पहले पद में कहता है। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। और उस कह रहा है इससे पहले कि तुम परमेश्वर के कार्य को बिल्ड करते हो, इससे पहले कि तुम दूसरे को बिल्ड करते हो, अपने आप को बिल्ड करना, अपने आप को मजबूत करना है। यहाँ पर पौलुस कह रहा है अपने आप को आत्मिक बनाना है, अपनी चौकसी रखनी है ताकि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। ये पौलुस कह रहा है कि जो जीवन तुम्हारा इस संसार में है, इस संसार में नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, तुम्हें चौकसी करनी है ताकि तुम आने वाली परीक्षाओं में गिर न सको। पौलुस कह रहा है लिव बाय द स्पिरिट। कैसे तुम अपने आप को बिल्ड करोगे? जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे। आत्मा के अनुसार, अभी तक तुम शरीर के अनुसार चल रहे थे। शरीर के अनुसार चलने का मतलब गाय है, शरीर के अनुसार चलने का मतलब है काट खाना है, दूसरे को गिराना है। लेकिन लिव बाय स्पिरिट, अपने आप को अगर तुम मजबूत करोगे तो इंगेज, इसमें इंगेज परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा बराबर परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे, जिससे कि मैं आत्मा के अनुसार चल सकूं। वॉच योरसेल्फ, अपनी चौकसी बराबर। जो शैतान है वो फाड़ खाने सिंह के समान बराबर खड़ा है, कभी भी उखाड़ सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है। इसलिए वॉच, जितना अधिक हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, जितना अधिक हम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते हैं, उतना अधिक शैतान हमारे ऊपर एक्टिव होता है, उतना अधिक शैतान हम पर अटैक करता है, उतना अधिक उसके जो शत्रु हैं, उसके जो लोग हैं, जो हमारे शत्रु जो लोग, जो शैतान के हथियार हैं, वो हमारे पर वार करते हैं। इसलिए कह रहा है चौकसी रख, वॉच योरसेल्फ। अपने आप को बिल्ड कैसे करोगे? अपने आप को वॉच करने के द्वारा, कि कोई परीक्षा मुझे गिरा ना पाए, कोई ऐसी चीज मुझे धक्का ना पाए। निरंतर जब भी मैं यहाँ आता हूँ वचन देने के लिए, मेरी प्रार्थना प्रभु से रहती है, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे फिर से एक और अवसर, एक और सौभाग्य दिया कि पुलपिट के पीछे खड़े होकर तेरे वचन को मैं बांट सकूं। जीवन के अंत तक, आखिरी सांस तक मेरी सहायता कर कि मैं पुलपिट के पीछे खड़े होकर तेरे वचन को प्रचार कर सकूं। कोई भी परीक्षा मुझे गिरा पाए, कोई भी चीज मुझे धकेल ना पाए, पीछा ना कर पाए, और मुझे बराबर संभाल सहायता कर। ये बराबर चौकसी, बराबर कि प्रभु संभाल कि कोई भी चीज मुझे धकेल ना पाए, कोई भी परीक्षा मुझे गिरा ना पाए, कोई भी परीक्षा मुझे अट्रैक्ट न कर पाए, जिससे कि मैं तेरी पवित्रता को और तेरी जो टेस्टरी, जो गवाही तूने मेरे जीवन में की है वो भी भूल सके। चौकसी मतलब केवल परमेश्वर ही हमें संभाल सकता है। बी हम्बल, कैसे अपने आप को बिल्ड करें? हम्बल लिखा है यहाँ पर 30वें पद में, और उस कह रहा है क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हम्बल, अगर मैं समझूं कि मुझे सारा ज्ञान है, पवित्र आत्मा की भरपूरी है, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, मुझे कोई समझा नहीं सकता, और मैं सर्वोपरि हूं, मैं ऊंचा हूं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने आप को तो धोखा दे रहा है। वॉच योरसेल्फ, अपने आप को धोखा दे रहा है। अमल कि परमेश्वर किसी भी समय में गिर सकता हूं, किसी भी समय में धराशायी हो सकता हूं, कोई भी परीक्षा मुझे अटैक कर सकती है, मुझ में अपनी सामर्थ नहीं है, केवल तू ही है। ये बिल्डिंग अप, अपने आप को मजबूत करना। टेस्ट योर ओन एक्शन, जो 4 पद में है, अपने कार्यों को जांचो, पर हर एक अपने ही काम की जांच करे, हर एक अपने काम की जांच करे। इंट्रोस्पेक्टिव
इंट्रोस्पेक्शन, हमेशा अपनी जांच। कई बार हम जीवन में, आत्मिक जीवन में 5 साल 10 साल हो जाते हैं, हम सोचते हैं अब मुझे जांचने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है टेस्ट योर ओन एक्शन। हर समय इससे पहले कि तू किसी को जांच, इससे पहले किसी के ऊपर दोष लगाए, इससे पहले किसी को तो समझा, अपने को जांच, इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर भीतर जांच। जब तू जांचेगा, जब तू देखेगा, एक्सरे करेगा, एक्सरे में रिपोर्ट आएगी कि कहाँ गड़बड़ी है, उसमें सुधार, उसमें सुधार। Bear his own load, लिखा है 6 पद में, हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाए। मेरा जो बोझ है, मेरी जो प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरा जो काम है वो मुझे उठाना है। मेरा क्रूस दूसरा नहीं उठा सकता है, मेरा बोझ दूसरा नहीं उठा सकता है, मुझे ही अपना बोझ उठाना है। जो भी मेरे जीवन में पाप अपराध आए हैं, जो भी मुझे नीचा करती है, जो भी मुझे कमजोर करती है, उनको मुझे देखना है, जांचना है, उसको मुझे उठाना है और प्रभु के पास लेकर आना है। इसलिए पौलुस कह रहा है जब तू इंगेज हो गए बराबर अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में, कि मैं आत्मा के चुनाई चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, मैं अपने जीवन की चौकसी रख रहा हूं नहीं रख रहा हूं, मैं दीनता के साथ प्रभु के पास आ रहा हूं नहीं आ रहा हूं, मैं अपने एक्शंस को जांच रहा हूं नहीं जांच रहा हूं, मैं अंदर झांक कर देख रहा हूं नहीं देख रहा हूं, तब तक मैं बढ़ूंगा नहीं, तब तक मैं मजबूत नहीं होऊंगा। लेकिन जब मैं इन चीजों को करूंगा, और उसके रहे बराबर इंगेज, तब कहता है बढ़ते जाओ, तुम बढ़ते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ, सयाने बनो, आत्मिक बनो, मसीह के समान। यह है अपने आप को मजबूत करना कि अगर मैं 5 साल 10 साल मुझे प्रभु में आगे हैं, तो मुझे बढ़ना है, मुझे परिपूर्ण होना है, मुझे सयाना होना है। बच्चों की तरह हरकतें नहीं, बच्चों की तरह बातें नहीं, बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना या छोटी छोटी बातों में हर्ट होना नहीं, सयाना आत्मिक। लिखा है जो तुम आत्मिक हो, जो तुम स्पिरिचुअल हो, यह हमारा स्टैंडर्ड। हमें बढ़ना है। जब तक मैं परिपूर्ण नहीं होऊंगा आत्मा से, जब तक मैं सयाना नहीं होऊंगा, जब तक मैं आत्मिक नहीं होऊंगा, जब तक मसीह के समान नहीं, मैं जीवन में आगे नहीं। पौलुस कह रहा है इंगेजिंग इन बिल्डिंग अप योरसेल्फ, अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को बढ़ाओ। पहली बात, बिल्ड योरसेल्फ, engaging in building yourself। दूसरा जो स्थान है जहां हमें बिल्ड करना है, एक दूसरे को बिल्ड करें, बिल्ड अप वन अनदर, एक दूसरे को बिल्ड करें। जो पद 1 में है, अगर कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए, तो जो तुम आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। बिल्ड अप वन अनदर, यहाँ पर जो शब्द आया है, ऐसे को संभालो जो गिर गया है, जो पाप में गिर गया है, जिसके जीवन में कमजोरी आ गई है, जो परीक्षाओं से गिर गया है, जिसने प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया है, जाने में अपराध हो गया है। परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसे को संभालो। तुम तभी संभाल पाओगे जब तुमने अपने आप को बिल्ड किया है। अगर तुम मजबूत नहीं हो, तुम सयाने नहीं हो, तुम आत्मिक नहीं हो, तुम प्रभु के समान दिन पर दिन बदलते नहीं जा रहे हो, तो तुम ऐसे व्यक्तियों को नहीं संभाल पाओगे। और चर्च में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो चर्च है ये वो स्थान है जहां टूटे हुए लोग आते हैं, जहां बिखरे हुए लोग आते हैं, जहां पापी लोग आते हैं, जहां अपराधी लोग आते हैं, जहां लोगों ने गुनाह किए हैं, गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने में ऐसे लोग आते हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है एक दूसरे को, जिसको तुम जानते हो कि जिससे गलती हो गई है, उसके जीवन में कमजोरी आ गई है, पीछे की ओर जा रहा है, उसका ध्यान नहीं लग रहा है, ऐसे के प्रति तुम्हारा जो ध्यान है वो काटने वाला नहीं,
छेड़ने वाला नहीं, तुम्हारा ध्यान है उनको पीछे धकेलने वाला नहीं, ऐसे को संभालो, रेस्टोर। जो शब्द आया है रेस्टोर, पिक देम अप। अगर गिर गए हैं उठाओ, उनको उठाओ, हाथ देकर उठाओ, लिफ्ट देम अप। ये जो शब्द है संभालो, ये है टू मेंड, टू रिपेयर। अगर फट गया है, अगर जाल फट गई है, उसे मेंड करो, उसे सियो। अगर वो फट गया है, उसे सियो। ये ब्रोकन हो गया है, ये टूट गया है, नथिंग इज गोइंग राइट विथ हिम। उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी कार्य उसके लिए भला नहीं हो रहा है, किसी अपराध में फंस गया है, किसी पाप में फंस गया है, किसी गलती में फंस गया है, और उसके लिए संभालो। लेकिन हमारा जो अक्सर जो एटीट्यूड रहता है, दैट इज रॉन्ग वे टू डील, जो लेकिन हमारा रहता है वो रहता है, जब भी हम किसी व्यक्ति को अपराध में, पाप में, गलती में या कोई कभी कमजोरी में से पाते हैं, तो हम या तो इग्नोर करते हैं, क्या करना, गिर गया तो गिर गया, ये इसकी जिम्मेदारी, हमें क्या लेना देना इससे, इग्नोर करते हैं। कहीं भी जाए, कैसा भी करे, गिर जाए, मर जाए, हमें क्या मतलब, इग्नोर करते हैं, जो कि सही नहीं। या तो फिर हम वी गॉसिप अबाउट इट, जो कि पहले वाले से भी ज्यादा भयंकर है। हमने सुन लिया उसकी कमी कमजोरी को, उसके पाप को, उसकी बुराई को, उसकी गरीब बात को, उसको हम गॉसिप करते हैं, दूसरे को बताते हैं, उसमें और मसाला लगाकर गॉसिप अबाउट इट, ये हम करते हैं। या तो फिर we look down, जो यहाँ पर हो रहा था, look down upon him, हम उसको नीचे देखते हैं, ठीक हुआ इसके साथ, ये डिजर्व करता था, बहुत ऊंचा जा रहा था, बहुत बढ़ाई कर रहा था, बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहा था, ठीक हुआ इसके साथ, यही हो रहा था इसके साथ, look down upon him। हमेशा जब भी किसी व्यक्ति को हम गलती में देखते हैं, गलत हो गया है, वैसी बात उसके जीवन में आ गई है, या तो इग्नोर करते हैं, हम पल्ला झाड़ लेते हैं, या तो फिर हम उसको समझाने के बजाय, उसको संभालने के बजाय हम गॉसिप करते हैं, हम उसकी और बातों को फैलाते हैं और लुक डाउन करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, कैसे संभालना है इसको, कैसे संभालना है, कैसे पिकअप करना है, कैसे रेस्टोर करना है, कैसे एक दूसरे को बिल्डअप करना है, कैसे इसको संभालना है, और अपनी भी चौकसी रखो, अपनी भी चौकसी रखो कि परीक्षा में ना पड़ो। जो भी पहले पद में मनुष्य किसी अपराध में पड़ा जाए, तो तुम जो आदमी को नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। कैसे संभालना है? नम्रता के साथ, इग्नोर नहीं करना है, गॉसिप नहीं करना है, ठीक हुआ इसके साथ ऐसा नहीं करना है। लिखा है नम्रता के साथ संभालो। जो यहाँ पे शब्द आया उसका नम्रता की आत्मा। जब भी तुम एक दूसरे के जीवन में इस प्रकार की बातें पाते हो, उससे खुश मत हो, उसे दर्द मत फैलाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर नम्रता की आत्मा हो। नम्रता की आत्मा क्या करेगी? इस व्यक्ति को संभालेगी, इसको रेस्टोर करेगी और इसके जीवन में इंगेज होगी, जिससे कि ये जो व्यक्ति है ये वापस परमेश्वर के पास आ सके। ये कलीसिया में जरूरी है। इसलिए इन 40 दिनों में जो रिवाइवल हमारे जीवन में आएगी, जो रिवाइवल हमारे परिवारों में आएगी, जो रिवाइवल हमारी कलीसिया में आएगी, वो इसी के द्वारा नम्रता की आत्मा, जिससे कि हम एक दूसरे को बिगाड़े नहीं, एक दूसरे को खाए नहीं, एक दूसरे को हम छेड़े नहीं, लेकिन उनको रेस्टोर, उनको उठाना, उनको बढ़ाना। और इस यहाँ पे कह रहा है गलती की कलीसिया में इसलिए बिगाड़ आ गया है क्योंकि एक दूसरे को वो दांतों से खा रहे हैं, एक दूसरे को फाड़ रहे हैं, एक दूसरे की बदनामी कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं। जो जरूरी है नम्रता की आत्मा। जब भी हम किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ देखते हैं जो ठीक नहीं है, जो मेरा कार्य जो प्रभु जिसमें मुझे बुला रहा है कि मुझे इंगेज होना है, इंगेज कैसे होना है? बिल्डअप करना है, एक दूसरे के जीवन को बिल्डअप करना है।
अगर हम एक दूसरे के जीवन को नीचे गिराएंगे, कमजोर करेंगे, तो हमारा चर्च, हमारी कलीसिया, हमारे परिवार मजबूत नहीं होंगे। जिस परिवार में एक दूसरे के प्रति जलन है, वो परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। वो यही नियम है। और उसके रहे कि इन दिनों में तुम्हें अधिक से अधिक अपने लोगों के बीच में एंगेज होना है, नम्रता की आत्मा के साथ, जिससे कि ये लोग जो गलती में आ गए हैं, जो पीछे हो गए हैं कई कारणों से, उन पर दोष नहीं, उन पर उंगली नहीं, उनको नीचा नहीं, लेकिन उनको संभालो। संभालो बड़ा मजबूत शब्द है, संभालो। किसको संभालते हैं? जो लड़खड़ा हुआ है, जो गिरने पर है, जो बिखरने पर है। जो पिता है वो यही तो कहता, बेटा चिंता मत करना, संभालूंगा। चर्च में, कलीसिया में हमें एक दूसरे को संभालना है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जहां हम एक दूसरे को संभालते हैं। गलतियां होंगी यार, जवानों के द्वारा होंगी, बच्चों के द्वारा होंगी, बड़ों के द्वारा गलतियां होंगी, भटक जाएंगे, लेकिन हमें उनके विषय में गॉसिप नहीं करनी है। हमें एक नम्रता का आत्मा रखते हुए उनको रेस्टोर करना है, उनके साथ मिलकर बिल्डअप। आप दूसरे व्यक्ति को तभी बिल्डअप कर सकते हैं जब आप स्वयं बिल्डअप हैं। अगर आप कमजोर हैं तो दूसरे को बिल्डअप नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस पहले कह रहा है, अपने आप को बिल्डअप करो, अपने अंदर नम्रता की आत्मा कि प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है, प्रभु ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, मुझसे बहुत सी गलतियां हुई, मैंने बहुत से पाप किए, मैंने बहुत से अपराध किए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुड़ा नहीं, उसने मुझे संभाला, उसने मुझे मजबूत किया। और आज मैं बिल्कुल, परमेश्वर ने हमें बहुत संभाल किया है, बहुत संभाला उसने। अगर वो हमारे कामों को देखे, हमारे विचारों को देखे, तो हम एक मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। इतना अनुग्रह उसने किया है, इतना संभाला है, तो हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को जो गिर रहे हैं, जो बिखर रहे हैं, जो जाने में उनसे गलतियां हो गई है, उनको हमें संभालना है, उनको हमें मजबूत करना है, हमें उनको वापस कलीसिया बनाना है, उन्हें फिर से जोड़ना है, उनके विषय में गलत बातें नहीं। ये नम्रता का और उसके है। इन दिनों में अपने आप को एंगेज करो। किसने एंगेज करो? बिल्डिंग अप वन अनदर। करीबन 60 बार ये शब्द आया, वन अनदर, बाइबल में 60 बार। एक दूसरे के पाप क्षमा करो, एक दूसरे के बोझ को उठाओ, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। ये एक दूसरा ये जरूरी है हमारे जवानों के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में, हमारे बहनों के बीच में, हमारे भाइयों के बीच में। जब हम इस तरह के कार्य में बढ़ेंगे तो प्रभु हमें मजबूत करेगा। तीसरा जो समूह है, दूसरा जो स्थान है जहां में एंगेज होना है, बिल्डअप करने के लिए, ब्रेक करने के लिए नहीं, बिल्डअप करने के लिए। झुंडों को बिल्डअप करें, बिल्डअप द स्पिरिचुअल ग्रुप्स। जो झुंड है, जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, जो छोटे छोटे समूह हैं, उनको बिल्डअप करो। पद 6, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तु में सिखाने वाले को भागी करे। सिखाने वाले को भागी करे। जो सिखाने वाला है वो क्या करे? वो बिल्डअप करे। क्या बिल्डअप करे? वो छोटे छोटे आत्मिक झुंडों को बिल्डअप करे, छोटे छोटे जो आत्मिक समूह हैं उनको बिल्डअप करे, यूथ फेलोशिप को बिल्डअप करे, विमेन फेलोशिप को बिल्डअप करे, मेन फेलोशिप को बिल्डअप करे, संडे स्कूल को बिल्डअप करे, पास्टर फेलोशिप को बिल्डअप करे, जो यंग मैरिड कपल हैं उनको बिल्डअप करे, छोटे छोटे झुंडों को बिल्डअप। ये प्रभु कह रहा है कि इन दिनों में जो मेरा इन्वॉल्वमेंट रहे
वो बिल्डिंग प्रोसेस में रहे। बिल्डिंग प्रोसेस में कहा अपने लोगों के बीच में जहां जो आवश्यकता है उन छोटे छोटे झुंडों में मैं इन्वॉल्व हूं, उन छोटे छोटे झुंडों में मैं इंटरैक्ट करूं, उन छोटे छोटे झुंडों में मेरा योगदान रहे, उन छोटे छोटे झुंडों में मैं जो सिखाने वाला हूं, मैं जो शिक्षा प्राप्त करता हूं, वहां में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनको मैं बिल्डअप करूं। ये छोटे छोटे झुंड बहुत जरूरी है। जब भी रिवाइवल, जब भी मजबूती कलीसिया में, वो मजबूती छोटे छोटे झुंडों से आती है। जो बाहर मेगा चर्चेस होते हैं, जिन चर्चेस में मैं इन्वॉल्व रहा, एल्डर भी मैं रहा, हर चर्च में वहां छोटे छोटे झुंड हैं, वही उनका चर्च है। 12,000 लोग, 15,000 लोग की जनसंख्या चर्च में, लेकिन यंग मैरिड कपल ग्रुप, विमेन जो बिलो 30, ये ग्रुप, यंग एडल्ट्स वो ग्रुप, तो चर्च से पहले, संडे से पहले, जो संडे की रात ना, उससे पहले वो झुंडू में मिलते, भिन्न स्थानों पर, भिन्न जगहों पर, उस ग्रुप में। उसके बाद फिर संडे चर्च में आते हैं। पहले संडे का जो पहला जो घंटा है वो ये स्मॉल ग्रुप्स में, उसके बाद फिर चर्च में छोटे छोटे झुंड। मेरी बहुत बड़ी इच्छा है, तो मैं चाहूंगा, अमन है, चैनी है, अविनाश है, शिप्रा है, यंग मैरिड कपल, इसको लीड करें। बहुत से हमारे बीच में है जो जवान, जिनकी शादी हुई है, प्रॉब्लम में जाते हैं, समझ नहीं पाते कैसे घर में रहे, सास ससुर के बीच में, मामा पापा के बीच में, कैसे एक दूसरे को। ये मैरिड कपल, ये लोग बराबर स्ट्रगल करते हैं, और एक जो झुंड जो इनकी बराबर हर संडे जैसे यूथ फेलोशिप मिलता है, वैसे यंग मैरिड कपल या वुड बी मैरिड, ये लोग जो बराबर अपने आप को पारिवारिक रूप से मजबूत कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, जिससे कि ये जो यंग मैरिड कपल है, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, जिनको ज्यादा समझ नहीं है, वो लोग परमेश्वर के लोगों के साथ बैठकर सीख सके, समझ सके कैसे पारिवारिक जीवन में आगे। शादी करना आसान है, लेकिन उसको निभाना मुश्किल है। इसलिए शुरू से ही ये जो छोटे झुंडे, इनको बिल्ड करना है, इनको सिखाने वाला, इन्वॉल्व इन बिल्डिंग प्रोसेस। ये जो शब्द यहाँ पर है, सिखाने वाले को भागी करे का मतलब है इस व्यक्ति को, इस कपल को इन्वॉल्व होना है क्या में बिल्डिंग प्रोसेस में। जो यूथ जमा आए हैं, उनके जीवन में कई समस्याएं, कई परेशानियां, कई उतार-चढ़ाव, कई चुनौतियां, कैसे को बिल्डअप यूथ फेलोशिप में। मुझे भी याद है, सना यहाँ बैठी भी है, पीछे पीछे रहती थी, कभी इन्वॉल्व नहीं होती थी। कई बार बोला बेटा, एक जस्टिस ने यूथ ज्वाइन किया, आज वो एक्टिव है, शायद आज संडे को यूथ में लीड भी करेगी, आज बचत देगी। इन्वॉल्व बिल्डिंग प्रोसेस ये जरूरी है, जिससे कि जो हमारे मैन हैं, तो मैन भी जो है बेचारे घर में भी वाइफ से परेशान और मुरझाए घूमते रहते हैं। मैन फेलोशिप, मैन भाई कोशिश तो करते हैं, लेकिन बहुत से लोग फिर भी ये मौका है कैसे अपनी वाइफ के साथ अच्छे रूप में। मैन फेलोशिप है ये जो छोटे झुंड हैं, मित्रों, झुंडों को बिल्डअप करें। प्रभु ने आपको अगुवाई की है, आपका मार्गदर्शन किया है। इन दिनों में जो समय आपके पास है, इंगेज हो, एंगेज, बिल्डिंग अप द स्मॉल स्पिरिचुअल ग्रुप्स। जो भी प्रभु आपको अगुवाई दे रहा है, जो नॉन क्रिश्चियन से आते हैं, नए नए आए हैं, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, उनको एक साथ लेकर कि जो संडे की आराधना है ये सबके लिए है, प्रभु का वचन सबके लिए है, लेकिन इसके द्वारा हर एक की आवश्यकता की पूर्ति होती है। ये छोटे से झुंड में होती है। ये जो नए लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ, अभी तक 500 से अधिक बैप्टिज्म हुए हैं।
पिछले 3-4 साल में, लेकिन लोग हैं नहीं यहाँ, क्योंकि हम बिल्डअप नहीं कर पाए, फॉलोअप नहीं कर पाए, उनकी देखरेख नहीं कर पाए, चले गए। परमेश्वर चाह रहा है इन दिनों में, जब 40 दिन की प्रार्थना में हैं, हम इसमें है कि प्रभु मुझे इंगेज कर इन छोटे ग्रुप में, ऐसे छोटे ग्रुप को मैं बिल्ड करूं, जिससे कि इन स्थानों में जो लोग हैं वो कन्फेस कर सके, अपने जो भी गलतियां हैं उनको मान सके, रिपेंट कर सके, पश्चाताप कर सके, प्रार्थना में समय दे सके, परमेश्वर के वचन को सीख सके और फेलोशिप में जुड़ सके। और ये जो शेयरिंग है बैक एंड फोर्थ, ये बराबर चले, टीचिंग और बाय गिविंग अ बुक और क्लिप, ये शेयर, जब भी कोई अच्छी क्लिप आपके पास आती है, शेयर, जिससे कि मैं बिल्डअप कर रहा हूँ बाइबल स्टडी, जो परेशान है चाय में बुलाना है और उसके साथ स्मॉल ग्रुप्स बिल्ड एंड बी पार्ट ऑफ इट। जो हमारे झुंड हैं, चाहे विमेन्स फेलोशिप है, मेंस फेलोशिप है, यूथ है, ज्वाइन करें, इसमें पार्टिसिपेट करें। इसके द्वारा आपके अंदर मजबूती आएगी और आप फिर दूसरों को मजबूत करेंगे। अगर केवल संडे की रात पर निर्भर रहेंगे, उससे अधिक मजबूती नहीं, लेकिन जो मजबूती है वो छोटे छोटे झंडों में, चौथा जो स्थान है जहां में बिल्डअप करना है, अगुओं को बिल्डअप करें, बिल्डअप द स्पिरिचुअल लीडर्स, अगुओं को बिल्डअप करें। पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 अध्याय 12 से 13 पद है। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय इसका 12 से 13 पद है। यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, हम तुमसे, पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो लीडर्स, जो अगुए हैं, चाहे एल्डर्स हैं, डीकन्स हैं, पास्टर्स हैं, यूथ लीडर हैं, विमेन फेलोशिप में, मेन फेलोशिप में हैं, जिनको परमेश्वर ने अगुओं के रूप में ठहराया है, परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है। अब जो उनके आसपास है, जो उनके साथ है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये जो है ये लेबर कर रहे हैं, ये तुम्हारे बीच में परिश्रम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, तुम्हारी अगुवाई कर रहे हैं, तुम्हारी काउंसलिंग कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हैं, ओवरसीज कर रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या करो? इनका सम्मान करो, इनका सम्मान करो, इनसे प्रेम करो, बहुत ही आदर करो और मेल मिलाप के साथ रहो। कंसीडर द काउंसिल एंड डायरेक्शन एंड गाइडेंस, इनका सम्मान। मित्रों, हमारे नॉर्थ इंडिया जो चर्चेस है, पास्टर्स को, अगुओं को तुच्छ समझते हैं, सम्मान नहीं करते, प्रेम नहीं करते, आदर नहीं करते, उनके विषय में बुरी बुरी बातें बोलते हैं। परमेश्वर वचन कह रहा है, जो तुम्हारे बीच में है, अपने अगुओं को तुम कमजोर मत करो। जो तुम्हें लीड कर रहा है, चाहे यूथ में है, चाहे वीवीएस में है, चाहे संडे स्कूल में है, चाहे विमेन फेलोशिप में है, चाहे मेन फेलोशिप में है, चाहे एल्डर्स है, चाहे डीकन्स है, उनको कमजोर नहीं, उनको मजबूत बिल्ड अप, क्योंकि वो तुम्हारे बीच में परिश्रम कर रहे हैं, ओवरसी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तुम्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी काउंसिल को, उनके डायरेक्शन को कंसीडर करें। सम्मान, सम्मान, प्रेम, आदर, वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। परमेश्वर ने यहाँ उस दिन यहाँ पर यूथ के जो हमारे काउंसलर्स हैं, उनको परमेश्वर के नाम से अनॉइंट किया, जो लीडर्स हैं उनको अनॉइंट किया। जो लोग हमें सम्मान, गलतियां होंगी, लेकिन उनको बिल्डअप करना है। घर में अगर आपका पिता है,
वो आपकी देखरेख कर रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। लेकिन अगर आप घर में उसी को कमजोर करेंगे तो आप भी कमजोर होंगे। जो माँ है, जो पिता है, जो घर में है, उसको बिल्डअप, तभी आप मजबूत होंगे। गलतियां होंगी हमारे अगुओं से, लीडर से, लेकिन उनका मान, उनका सम्मान, उनके प्रति आदर, उनके साथ मेल मिलाप, उनके साथ प्रेम, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा है। अगर आप उनके विरोध में, नुकसान आपका। मूसा की बहन और उसका परिवार मूसा के विरोध में बोलने लगे, तुरंत उनके ऊपर कोड़ आ गया। फिर तो ये समझता है आपको पसंद हो ना हो, लेकिन अगुओं को बिल्डअप इस प्रोसेस में इन 40 दिनों में प्रभु से मांगे, प्रभु मैं अपने आत्मिक अगुओं को बिल्डअप करूंगा, उनका आदर, उनका मान सम्मान, और तभी प्रभु का जो भवन है, प्रभु की जो कलीसिया, प्रभु का कार्य, उसमें आगे बढ़ेंगे। engaging in building up your spiritual leaders, जहां भी आप, इससे परमेश्वर के कार्य बढ़ोतरी। 5वां और अंतिम स्थान, प्रभु की देह को बिल्ड करें, बिल्ड अप द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जो प्रभु की देह है, जो चर्च है, जो कलीसिया है, जो क्रॉस बाइबल चर्च है, जो लोकल चर्च है, जो यूनिवर्सल चर्च है, उसको बिल्डअप करें। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 5वां पद, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अब जब तुम कलीसिया में आए हो, चर्च में आए हो, चाहे तुम यूथ में हो, चाहे मेंटरशिप में, चाहे मेंटरशिप में, जो तुम प्रभु में आए हो, अब तुम क्या हो? जीवित पत्थर हो, जो यीशु की कलीसिया को बनाते जाते हो। अब ये जो यीशु की कलीसिया है, ये गारे से नहीं, ये पत्थर से नहीं, ये ईंट से नहीं, ये सोने चांदी से नहीं, लेकिन तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे एंगेज होने से, तुम्हारे कार्य में तुम जीवित हो, क्योंकि तुम एंगेज हो। इसके द्वारा ये जो प्रभु की कलीसिया है बढ़ती जाती है, बढ़ती चली जाती है। बिल्ड अप द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि तुम पवित्र समाज हो। आत्मिक बलिदान करके चढ़ाओ अपनी आत्मिक सेवा को बराबर। जो मेरा मुख्य उद्देश्य इन दिनों चल रहा वो यही है कि हम जो कलीसिया में है, हम किसी न किसी रूप में प्रभु के काम में एंगेज हैं, क्योंकि हम जीवित पत्थर हैं, लिविंग स्टोन्स हैं। यीशु मसीह की कलीसिया को हम बना रहे हैं। इट टेक्स एवरीवन टू बिल्ड एंड मूव फॉरवर्ड। हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है प्रभु की देह को बनाने में, उसको आगे बढ़ाने में। बताएंगे प्रभु की देह, प्रभु की कलीसिया जो चर्च है, तभी मजबूत होगी, तभी आगे बढ़ेगी जब हर व्यक्ति अपना आत्मिक योगदान इसमें देगा। क्योंकि तुम अब जीवित स्टोन हो, पत्थर हो, तुम्हारे द्वारा ही प्रभु चाहता है हम में से हर एक कि उसकी सेवा में इन्वॉल्व हो। प्रभु चाहता है हम इसकी सेवा करें। प्रभु चाहता है कि हम उसके कार्य में एंगेज हो। प्रभु चाहता है उसके कार्य को हम बढ़ाए हैं, हम इसमें बराबर एंगेज, ताकि यीशु की कलीसिया बढ़े, यीशु की कलीसिया मजबूत हो, यीशु की कलीसिया बढ़ती चली जाए, मजबूत हो। गिविंग योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स एंड रोल्स, जो भी रोल आपका है, जो भी गिफ्ट्स आपके पास है, अपने तक सीमित नहीं, लेकिन प्रभु की कलीसिया को मजबूत करने के लिए इसलिए प्रभु ने दिया है। इसलिए प्रभु ने मुझे रखा है। वही आंटी शान गवाही देती है कि प्रभु ने मुझे इसलिए रखा है, उसका पर्पस है, उसका पर्पस ये है कि मैं उसके कार्य में हाथ बढ़ाऊं। हर एक व्यक्ति, ये केवल एक या दो नहीं, हर एक व्यक्ति
हर एक का कार्य है, तभी क्रॉस बाइबल चर्च मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा, ऊंचा होगा, मजबूती से आगे। आजकल बुर्ज खलीफा काफी न्यूज में है। बुर्ज खलीफा जो दुबई में है, जो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, इस पर वार हो रहे हैं। बुर्ज खलीफा टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंची इमारत पूरी दुनिया में 2720 फीट ऊंची है। उसमें 163 फ्लोर्स अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे ही, ग्राउंड के ऊपर 163, जैसे ये 5 फ्लोर है, फिर एक नीचे है, 5 फ्लोर, ऐसे 163 फ्लोर्स हैं बुर्ज खलीफा में। जो 163 है तो इसका फाउंडेशन भी उतना मजबूत। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं तो ये तो टॉलेस्ट बिल्डिंग है जिसमें 163 फ्लोर्स हैं, ये टिक नहीं पाएंगे। यीशु ने कहा, On this rock I build my church. The gates of hell will not prevail against it. मैं इस चट्टान पर, जो चट्टान स्वयं यीशु मसीह है, जो फाउंडेशन स्वयं यीशु मसीह है, जो न्यू स्वयं यीशु मसीह है, इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और जो अधोलोक के फाटक हैं, जो शैतानी आक्रमण हैं, जो दुश्मनों के आक्रमण हैं, प्रबल नहीं होने पाएंगे, प्रबल नहीं होने पाएंगे। लेकिन ये जो बुर्ज खलीफा है, ये इतना ऊंचा, इतना लंबा इसलिए बन गया क्योंकि इसमें डिफरेंट मटेरियल्स यूज किए गए। केवल एक मटेरियल नहीं, केवल एक साधन नहीं, इसमें ग्लास भी है, स्टील भी है, लोहा भी है, कंक्रीट भी है, एल्यूमिनियम भी है, इसमें सीमेंट भी है, इसमें स्क्रूज भी है, सब कुछ है, रबर है। इन सब को मिलाकर ही ये ऊंचा बना। एल्यूमिनियम ही काफी नहीं था, स्टील ही काफी नहीं था, और जो लोहा ही काफी, इन सब को बनाकर हम कैसे अपनी कलीसिया को ऊंचा और महान बनाएंगे? समझ। किसी के पास एल्यूमिनियम है, किसी के पास लोहा है, किसी के पास चांदी है, किसी के पास सीमेंट है, किसी के पास कंक्रीट है, किसी के पास रबर है, किसी के पास भिन्न स्क्रूज है। ये तो साथ आएंगे प्रभु की कलीसिया बिल्डिंग अप। केवल रेंसिंग नहीं, रेंसिंग आज अगर चला जाएगा, लेकिन जो संपूर्ण लोग, और मेरी ये प्रार्थना है कि हम जो कलीसिया में बराबर परमेश्वर के वचन को इतने वर्षों से लेते आ रहे हैं, अब प्रभु कह रहा है, अब मैं चाहता हूँ बुर्ज खलीफा बनाने में अपना योगदान दो, इस चर्च को मजबूत करने में, इस चर्च को आगे बढ़ाने में, इस चर्च को टॉलरेट करने में, हेल्दी हो और साथ ही साथ नंबर में मजबूत। इंफॉर्मेशन engaging in building up, हमें इंगेज होना है अपने आप को बिल्ड करने में, आत्मिक रूप में बिल्ड। हमें इंगेज होना है एक दूसरे को बिल्ड करने में, एक दूसरे को बनाने में, मजबूत करने में, जिससे कि एक दूसरा जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी है मजबूत हो सके। हमें इंगेज होना है अपने जो लीडर्स हैं उनको मजबूत करने में। हमें इंगेज होना है जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनको बनाने में, मजबूत करने में। हमें इंगेज होना है जो प्रभु की कलीसिया है, इसमें अपना योगदान दे, इसमें अपना टैलेंट्स दे, इसमें अपनी भागीदारी दे, इसमें हम इंगेज हो, जिससे कि ये कलीसिया, ये चर्च मजबूती से आगे बढ़ सके। इसलिए पौलुस कह रहा है, बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, यही मेरी इच्छा है। पौलुस कह रहा है, जब तुम इंगेज होगे प्रभु के कार्य में, तुम भी मजबूत होगे और प्रभु का कार्य भी मजबूत होगा। इन 40 दिन की प्रार्थनाओं में इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु मैं कैसे तेरे कार्य में इंगेज हूं, जिससे कि तेरी कलीसिया आगे बढ़ सके। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर,
धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें संभाला है, हमारी सहायता की है और हमें खड़ा किया है, अपने भवन में हमें एक लिविंग स्टोन के रूप में स्थापित किया है, आशीषें दी है, चंगाइयां दी है, भरपूरी दी है, मांगने से बढ़कर, सोचने से बढ़कर तूने कार्य किए हैं, रास्ते खोले हैं, मार्ग खोले हैं, बच्चों को बढ़ाया है और हमें निरंतर आगे लेकर चलता है। धन्यवाद देते हैं आज पिता की मांग, मेरे भवन को बढ़ाओ, मेरी सेवा को बढ़ाओ, मेरे कार्य में engage, जिससे कि जो प्रभु का कार्य है उसके लोगों के द्वारा, उनके इंगेज होने के द्वारा आगे बढ़ सके, मजबूत हो सके। पिता परमेश्वर इस उद्देश्य के साथ उन्हें हमें इस विषय में रखा है और जब हम इंगेज होंगे तेरे कार्य में, बढ़ाने में, मजबूत करने में, लोगों को मजबूत करने में, उनको बिल्डअप करने में, सेवा को बिल्डअप करने में, आत्मिक रूप में बिल्डअप करने में, तो तेरे उस आसमान के झरोखे को हम अपने ऊपर खुला देखेंगे, आशीष के भंडारों को खुला देखेंगे, क्योंकि जब हम इंगेज होते हैं तेरे कार्य में, तू हमारे जीवन में इंगेज होता है, तू हमारे व्यवसाय में इंगेज होता है, तुम्हारे कामों में एंगेज होता है, तुम्हारे इनकम में एंगेज होता है, तुम्हारे स्वास्थ्य में एंगेज होता है, तुम्हारे परिवार में एंगेज होता है और मजबूत करता है। परमेश्वर जिससे कि जो तेरा कार्य है, जो पिता का कार्य है, उसमें हम हाथ मिला सकते। परमेश्वर तुम्हारी सहायता प्रार्थना करते हैं आज जो तेरे भवन में आए हैं, अपनी बीमारियों को लेकर, कष्टों को लेकर, रोगों को लेकर, चिंताओं को लेकर, बोझों को लेकर, कष्ट को लेकर, ढीलेपन को लेकर, अपने आप को डिफीटेड महसूस करते हुए, हारा हुआ महसूस करते हुए, पिछड़ा हुआ महसूस करते हुए, ये महसूस कि लोग मुझे नीचा देखते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इन सारी बातों को लेकर आज हम तेरे भवन में आए। मेरा परमेश्वर, तेरा जो स्वर्गीय सिंहासन है वहां से तू देखता है, न केवल देखता है लेकिन अपने आर्म्स को, अपने भुजाओं को, जो भुजाएं लंबी हैं, जो लॉन्ग हैं, जहां कहीं भी हमें किसी हालत में तूने वहां उस स्थान पर, उस जगह हमें कुछ छू सकता है अपने हाथों से। पिता परमेश्वर, अपने इन बढ़ाए हुए हाथों से हरेक कुछ छू, जहां जिसकी जो कमी है, जो गति है, जो रोग है, जो भी दुख है, पीड़ा है, यीशु के नाम से दूर हो सके। और मेरा परमेश्वर तेरा सामर्थ्य हाथ हमारे जीवन में निरंतर कार्य कर सके, जिससे कि हम जान सके कि प्रभु ने हमें बिल्डअप किया है, मजबूत किया है, आशीष किया और हमें आगे बढ़ाया है। मेरा परमेश्वर हमारी सहायता करे। जब यहाँ से जाते हैं तेरे सामर्थ्य हाथ का अनुभव करें, जिससे कि मेरा परमेश्वर पूरे सप्ताह तेरे सामर्थ्य हाथ के नीचे रहते हुए, इंगेज होते हुए तेरे काम में आगे बढ़ सके। तुम्हारी सहायता, रक्षा और यहाँ से विदा होते हैं, ये आशीष हमारे साथ है। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और बलिदान की समय हम सबों के साथ आज हमेशा तक बनी रहे।